सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष कश्यप बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 25 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनीष कश्यप। मनोज तिवारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं मनीष कश्यप। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप कल गुरुवार के दिन यानी 25 अप्रैल को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी के कमल वाला पटका वो पहन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि मनोज तिवारी के साथ पटना से दिल्ली के लिए मनीष कश्यप रवाना हो चुके हैं और कल किसी भी वक्त दिल्ली मुख्यालय में उन्हें बीजेपी की शपथ दिलवाई जा सकती है। आपको बता दूं कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय खड़े हुए थे, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं संजय जायसवाल, पश्चिमी चंपारण की सीट पर 3 बार के वो सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और संजय जायसवाल भारी अंतर से 2019 में जीते थे। लेकिन इस बार सीधे तौर पर टक्कर संजय जायसवाल की मनीष कश्यप से थी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो इस मुकाबले में नहीं थे। हालांकि जब मनीष कश्यप ने निर्दलीय पर्चा भरा तो उस वक्त खबरें ऐसी भी थी कि मनीष कश्यप को बीजेपी के टिकट पर जो है किसी सीट से बिहार की चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ, टिकट की लिस्ट फाइनल हो गई, मनीष कश्यप का नाम सामने नहीं आया। उसके बाद मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण की सीट से निर्दलीय उम्मीदवार वो बने थे, निर्दलीय पर्चा उन्होंने भरा था। और जिस तरीके से मनीष कश्यप बिहार में पश्चिमी चंपारण की सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, हजारों लोग उन्हें सुनने को बेताब हैं। मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। जिस तरीके से चुनाव प्रचार मनीष कश्यप का चल रहा था, डोर टू डोर जाकर मनीष कश्यप लोगों से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, विकास के मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान दिलवा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। मनीष कश्यप का कहना है कि बिहार का जो युवा है, बिहार का जो नौजवान है, उसे बिहार में ही शिक्षा मिले, बिहार में ही वो नौकरी करे, अपने परिवार से दूर जाकर, वो परदेश जाकर ना तो पढ़ाई करे, ऐसी नौबत उसके ऊपर ना आए और रोजगार पाने के लिए उसे कहीं ना जाना पड़े। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में एक मामले में उनके ऊपर FIR हुई थी, तब वो उनका मामला हाईलाइट हुआ था। 9 साल जेल में भी बिताकर आए हैं, NSA लगाया गया था। उसके बाद जेल से जब छूटे, जमानत हुई, NSA भी हटाया गया। उसके बाद लगातार मनीष कश्यप राजनीति में एक्टिव थे और अब पश्चिमी चंपारण की सीट से उन्होंने पर्चा भरा था, जिससे बीजेपी की सांसें उखड़ी हुई थी। बिहार के लोगों का तो ये तक भी कहना था कि बीजेपी मनीष कश्यप को पहचानने में भारी गलती कर बैठी है। मनीष कश्यप को बीजेपी की तरफ से टिकट किसी ना किसी सीट से तो दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मनीष कश्यप की लोकप्रियता बिहार ही नहीं पूरे देश में भी है। लोग जानते हैं मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप के विचारों से लोग प्रभावित नजर आते हैं और जिस तरीके से प्रचार प्रसार में मनीष कश्यप जुटे थे, उससे देखकर बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ी हुई थी। हालांकि जो पश्चिमी चंपारण की सीट है उस पर चुनाव 25 मई को होना था, अभी बहुत वक्त बाकी था उनकी सीट पर चुनाव होने में। लेकिन जिस तरीके से धुआंधार प्रचार मनीष कश्यप कर रहे थे, उससे अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की नजर उन पर पड़ी है और कुछ ना कुछ बात हुई है, पर्दे के पीछे कोई सेटिंग हुई है, किसी तरीके की कोई बातचीत हुई है और उसकी वजह से अब मनीष कश्यप कल यानी कि गुरुवार को 25 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा इन खबरों में कितना दम है और 25 अप्रैल को वाकई में क्या मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।